Hello and welcome to my class 9th. We were doing exercise 7.1. We have completed till question number 6. I am leaving question number 7 for you. Now I will be doing question number 8. Then we will go to some other exercises like 7.2, and before that we will do some theorems. तो बच्चों question number 8 that is very important for the examination point of view. Class question number 8. Question number 8. In a right triangle ABC, right angle at C, M is the midpoint of hypotenuse AB. M is the midpoint of hypotenuse AB, and C is joined to M and produce to point D such that DM equals to CM, and point D joined to point B, so that number 1 triangle AMC congruent to triangle BMD. Number 2 angle DBC is a right angle. ये सारे प्रूफ करने हैं आपको, and prove that triangle DBC is similar to triangle ACB and CM equals to half of AB. What's question is, in a right triangle ABC, एक right triangle ABC है ना, तो क्या है, राइट ट्रायंगल मैंने बना लिया. क्यों? क्योंकि यहाँ पे राइट ट्रायंगल, यानी राइट एंगल में C यहाँ पे है और आपका B यहाँ पे है और A यहाँ पे. ठीक है. अब यहाँ पे क्या कह रहा है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB है ना. M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, सॉरी ये A है, AB. तो मिड पॉइंट मान लिए कि ये वाला मिड पॉइंट है, ये M हो गया है ना. एंड C ज्वाइन टू M, C ज्वाइन टू M, M को C से ज्वाइन कर दे रहे हैं. फिर आप क्वेश्चन आगे कह रहा है प्रोड्यूस टू पॉइंट D, C को फिर आगे प्रोड्यूस करके पॉइंट D तक लेके गए, फिर इसको वाले पॉइंट को इससे जोड़ दिए, तो ABC हुआ, ये D हो गया. सच दैट DM इक्वल्स टू CM, DM यानी ये वाला इसके बराबर, और ये मिड पॉइंट है तो ये इसके बराबर होगा. अब क्या करना है, प्रूफ करना है. 4 चीज़ें प्रूफ करना है. फर्स्ट में क्या करना है, ट्रायंगल AMC यानी ट्रायंगल AMC यानी ये वाला ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. तो गिवन दैट in right triangle ABC है ना, एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री, और क्या दे रखा है, DM इक्वल्स टू CM एंड AB इक्वल्स टू AM इक्वल्स टू BM. ये सारे पॉइंट्स गिवन है. इसके अलावा और कुछ नहीं है, सारे शॉर्टकट में मैंने लिखा है. टू प्रूफ नंबर 1 ट्रायंगल AMC congruent to triangle BMD. Number 2 triangle DBC is a right angle ना, राइट यानी DBC क्या ना, ये DBC ये राइट एंगल है, इसको प्रूफ कीजिए. नंबर 3 में क्या कह रहा है बच्चों, ट्रायंगल DBC इक्वल्स टू कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB. और 4th पार्ट क्या प्रूफ करना है, CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB. तो बच्चों ये सारे 4 चीज़ों को प्रूफ करना है, और ये इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है. सो वी विल डू द प्रूफ क्या है कि पहले इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD व्हाट बच्चों देखिए
ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, सो और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो क्या हो गया, ट्राइंगल डी एम इक्वल्स टू सी एम वाई गिवन, एंड एंगल डी एम बी इक्वल्स टू एंगल ए एम सी वाई vertically opposite angle. Is that clear? I hope everyone is understanding properly. अब फिर क्या होगा कि BM बराबर AM, क्या है ये गिवन है. Is that clear? Therefore साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से क्या होगा, SA है ना, कॉन्ग्रुएंट हुआ. Therefore ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू क्या हो जाएगा, BMD हो जाएगा. क्या होगा, ट्राइंगल BMD बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल है ना ये. तो बच्चों अब जो है नेक्स्ट हमको क्या प्रूफ करना है, इसको राइट एंगल प्रूफ करना है DBC को, यानी DBC यानी इसको हमको राइट एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है. फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, हमको क्या करना है, ये ट्राइंगल के सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट है, तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, ये एंगल, ये वाला एंगल ध्यान दीजिए, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, है ना. तो ये ऑल्टरनेट एंगल नहीं लग रहा है आपको, बिल्कुल लग रहा है. इसका मतलब ये अगर ऑल्टरनेट एंगल हो गया तो ये लाइंस पैरेलल हो जाएंगे, बिल्कुल ऑब्वियसली. ये क्या होंगे, ये AC जो है BD के क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइंस हो जाएंगे, और ये 90 डिग्री है. और तो अब क्या, को इंटीरियर एंगल के हिसाब से ये एंगल और ये एंगल का सम 180 होगा, उसमें ये 90 डिग्री है तो ये 90 ऑलरेडी हो जाएगा. तो बच्चों अब जो है हम सेकेंड पार्ट करेंगे. नाउ ये पार्ट 1 था, है कि नहीं, पार्ट 1 लिख लीजिएगा यहाँ पे. उसके बाद आपको पार्ट 2 करेंगे हम लोग. इसको आप नोट डाउन कर लें बच्चों, है कि नहीं, पॉज करके. पार्ट 2 क्या करना है, सिंस ट्राइंगल AMC congruent to triangle BMD है ना, BMD, therefore angle CAM equals to DBM. Why? Alternate interior angle. Therefore AC parallel to BD हो गया. क्यों, अगर ये अल्टरनेट एंगल से अगर इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये और ये पैरेलल हो जाएगा. जब ये पैरेलल हो जाएगा तो क्या करेंगे, नाउ एंगल ACB प्लस एंगल DBC इक्वल्स टू 180 डिग्री. वाई? को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री. को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, है ना, यानी इज 180 डिग्री हो गया. तो इसमें ACB कितना गिवन है, AC एंगल C 90 दिया है, तो ये 90 हो गया, 90 डिग्री प्लस एंगल DBC इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो एंगल DBC क्या हो जाएगा, यही तो प्रूफ करना है, DBC एंगल DBC
इक्वल्स टू 180 माइनस 90 इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों? 90 उस पार चला गया तो 180 माइनस 90 हो गया, उसके बाद 90 डिग्री आंसर आ गया। पार्ट 2 सॉल्व हो गया बच्चों। नाउ पार्ट 3 बिफोर, है ना, हम पार्ट 3 स्टार्ट करने से पहले रिफिल करेंगे। आप इसको नोट डाउन कर लें, रिफिल के बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे, है ना। इंक रिफिल करेंगे। नाउ पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में क्या है? ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। DBC यानी ये वाला ट्रायंगल की बात हो रही है। अब DBC इसके कॉन्ग्रुएंट दिखाना है इसको, इस वाले ट्रायंगल, यानी ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है बच्चों। तो अब क्या देखेंगे हम? इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB, DBC एंड ACB, व्हाट क्या करेंगे? BC साइड कॉमन है, BC इक्वल्स टू BC, क्यों? कॉमन। उसके बाद ये जो साइड है इसके, ये ट्रायंगल को हमने यहाँ पे प्रूफ किया, इसको मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कराया, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को, तो ये क्या हो गया? CPCT से ये बराबर हो जाएंगे। तो यानी, और एंगल कौन सा? एंगल DBC इक्वल्स टू एंगल ACB। वाई? इज 90 डिग्री। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आई होप ये सारा चीज़ क्लियर होगा। तो बच्चों अब जो है यहाँ पे देखेंगे, है ना, ये साइड कॉमन है इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में ये कॉमन है, और ये जो है 90 डिग्री ये भी है और 90 डिग्री ये भी है, तो ये 90 डिग्री ईच हो गया। अब जो है हम क्या करेंगे? ये साइड इसके बराबर होगा, वो क्यों होगा आपको हम अभी बता देते हैं। क्या है? DB इक्वल्स टू AC। क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो ये साइड इसका बाई CPCT क्या हो जाएगा? बाई CPCT। CPCT यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। दैट इज व्हाई दिस साइड एंड दिस साइड आर इक्वल बाई CPCT, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। बच्चों DB इक्वल्स टू इतना हो गया। तो साइड एंगल, साइड से देयरफॉर ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। यहाँ पे अगर मैं कहीं सिमिलर बता दूँ, अगर कहीं बोल दिया हूँ तो मैं माजरत चाहता हूँ, बिकॉज अभी जो दूसरे क्लास है, क्लास 10th में है, वो सिमिलरिटी चल रही है। दैट इज़ वाई हो सकता है कि मैं सिमिलर कहीं कहीं पे, अगर मैं बाई स्लिप ऑफ टंग जो है कहीं पे सिमिलर अगर बोल रहा हूँ तो माजरत चाहता हूँ। ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB बाई व्हाट? साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है, बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। अब जो है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। बच्चों आपको अब यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। CM बोले तो आपका CM यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। थोड़ा सा फिगर ख़राब हो गया है, मैं इसको दोबारा ड्रॉ करता हूँ, है ना। ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया, ये आपका M हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है? CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, हाफ ऑफ AB। तो वो कैसे करेंगे बच्चों? यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना। क्या है? DC इक्वल्स टू क्या है? ये जो DC इक्वल्स टू AB, DC इक्वल्स टू AB, DC इक्वल्स टू AB,
DC AB के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल DBC ACB की यानी ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट था, तो इसी वजह से इसकी ये साइड जो था ये CPCT से हो जाएगा। सिंस ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, है ना। और कॉन्ग्रुएंट जब हो गया तो क्या होगा? DC AB के बराबर होगा। ये जो है DC AB के बराबर हो जाएगा। उसके बाद जो है बच्चों DM इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? DM इक्वल्स टू CM गिवन है ना। DM इक्वल्स टू CM है ना। और अब जब ये इसके बराबर हो जाए, DM इक्वल्स टू CM हो गया, DM इक्वल्स टू CM हो गया, और फिर क्या होगा? AM इक्वल्स टू BM हो जाएगा, AM इक्वल्स टू BM हो जाएगा, AM इक्वल्स टू BM हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि AM जो होता है AB का आधा है, AM जो है AB का आधा है, तो AM इक्वल्स टू BC हो गया। तो अब जो है हम क्या करेंगे? सो DM प्लस CM, इन सबको जोड़ दे रहे हैं, DM प्लस CM, यानी DM प्लस CM इक्वल्स टू AM प्लस BC, AM प्लस BM, है ना। AM प्लस BM कितना हो जाएगा? तो DM के जगह पे हम CM लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, CM प्लस CM हो जाएगा, और AM प्लस BM। तो AM के जगह पे हम क्या करेंगे? AM प्लस BM के जगह पे हम AB कर देंगे, AM प्लस BM को जगह AB कर देंगे, AM प्लस BM की जगह हम AB कर देंगे, बिल्कुल इन दोनों को मिला करके हम एक लिख देंगे, और DM की जगह CM कर देंगे। तो ट्वाइस CM, 2 टाइम्स ऑफ CM इक्वल्स टू AB, देयरफॉर CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। दिस वी हैड टू प्रूव, हमको ये प्रूफ करना था, एंड वी हैव प्रूव्ड, हिंस प्रूव्ड। यहां पे आपको दिक्कत हो रही होगी कि यहां पे ये कैसे हुआ, CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB कैसे हुआ। पहले ये समझिए कि DC ये जो है ये DC इक्वल्स टू AB हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल, और DM इक्वल्स टू CM ये गिवन है, और AM इक्वल्स टू BM गिवन है। जब DC जो है AB के बराबर हो गया तो क्या होगा कि DM CM के बराबर हो जाएगा, तो गिवन था। और जब ये DC AB के बराबर होता था, AM पहले AM किसके बराबर होता था? AM इक्वल्स टू, है ना, ये AM इक्वल्स टू हो जाता था, AM इक्वल्स टू हो जाता था आपका BM हो रहा था, AM इक्वल्स टू BM, AM इक्वल्स टू BM, AM इक्वल्स टू BM हो रहा था, है ना। और DM, अब ये जो है DC कैसे लिखेंगे आप? DC लिखेंगे तो DM प्लस CM करेंगे, यहां से ऐसे देखिए, DC लिखने का तरीका ये है, DM प्लस CM, और AB लिखने का तरीका ये है, AM प्लस BM। तो फिर DM के जगह पे हम CM यहां पे रखेंगे, और AM प्लस BM के जगह पे AB रखेंगे, तो CM ट्वाइस CM हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ CM इक्वल्स टू AB, एंड CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। ये जो है CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB हम लोगों ने प्रूव कर दिया। बच्चों एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो चुका है। कितना था ये? एक्सरसाइज 7.1। नाउ we have finished exercise 7.1. now we will be doing one theorem, then we will start exercise 7.2. Students, we have completed exercise 7.1. now we will be doing some properties of the triangles. तो first property क्या होगी? theorem 7.2, which states that angles opposite to equal side of an isosceles triangle are equal. तो बच्चों आपको मैंने ट्रायंगल शुरू करने से पहले टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बताया था। तो उसमें क्या था, जब कोई किसी भी ट्रायंगल का अगर 2 साइड जो है इक्वल हो तो वो ट्रायंगल क्या कहलाता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल।
कौन से ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं? जिसका दो साइड बराबर हो, जिसका दो साइड बराबर हो। यहाँ पे तीनों बराबर हो गया, ठीक है। बच्चों यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट पहले क्या है? ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ये इसके बराबर हो गया, है ना। थ्योरम 7.2 क्या कहता है? स्टेटमेंट कहता है एंगल्स ऑपोजिट टू equal sides of an isosceles triangle are equal, है ना। angles opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal। क्या हो गया? ट्रायंगल ए, बी और सी है ना। तो यानी इस साइड का अपोजिट एंगल सी हुआ और इस साइड का अपोजिट एंगल ये हुआ। अगर ये दोनों साइड आपस में बराबर है तो ये एंगल्स भी आपस में बराबर होगा। तो यहाँ क्या कर रहा है? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर ये साइड इसके बराबर है तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। यानी इस क्वेश्चन में, इस थ्योरम में हमको क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव है। क्या प्रूफ करना है? एंगल बी इक्वल टू एंगल सी प्रूफ करना है। इसके लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन है? ड्रॉ एन एंगल बाइसेक्टर from angle A to side BC such that BAD equals to CAD. Draw an angle bisector AD such that BAD एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल CAD। एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल CAD। ये है कस। अब जो है प्रूफ हम कैसे करेंगे बच्चों? क्या करेंगे? इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, है ना। ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कराएंगे। बाई CPCT ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो बच्चों देखिए, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABD एंड ACD, है ना। ABD एंड ACD क्या है कि गिवन क्या है? AB इक्वल्स टू, है ना, AB इक्वल्स टू AC गिवन है। AB इक्वल्स टू AC। क्यों? ये गिवन है कि नहीं। और ये क्या है? ये साइड, ये एंगल क्या है? ये एंगल इसके बराबर है। हमने यहाँ इस हिसाब से एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल CAD। वाई? है ना, बाई कंस्ट्रक्शन हमने ऐसा करा है कि यहाँ पे ये एंगल इसके बराबर हो गया, एंगल बाइसेक्टर दिया है। तो और एंगल AD, साइड AD इक्वल्स टू AD क्या है? कॉमन साइड है। क्या है? कॉमन साइड। AD क्या है? इस वाले ट्रायंगल में भी और इस वाले ट्रायंगल में, दोनों में कॉमन है। दैट इज व्हाई दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। Therefore
ट्रायंगल ABD इक्वल्स टू ट्रायंगल ACD बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी, कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। ये बाय SAS प्रूफ, ये दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया। सो वी कैन से दैट एंगल B यहाँ पे है, C यहाँ पे है, तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल C वाई बाई CPCT। बच्चों अब तक आपको CPCT समझ में आ गया होगा। यानी कोई भी ट्रायंगल को आप पहले अगर सिमिलर प्रूफ कर देते हैं, सॉरी यहाँ पे सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं, कोई भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं, तो उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होता है, चाहे वो एंगल्स हो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो या फिर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हो, वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, है ना। एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, यही हमको प्रूफ करना था। हमने प्रूफ किया कि नहीं किया, बिल्कुल कर दिया, हेंस प्रूव्ड। कभी भी दो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। नाउ थ्योरम 7.3, वी विल नॉट प्रूव दैट बिकॉज ये इसका जस्ट उल्टा है ना, ये जस्ट इसका उल्टा है। थ्योरम 7.3 आप इसको समझ जाएं बच्चों। प्रूफ तो इसको भी कर सकते हैं बट वी विल नॉट प्रूफ, ये आप खुद से कर लेंगे। थ्योरम 7.3 क्या है बच्चों, कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं, द साइड ऑपोजिट, अब वो क्या था, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल 7.2, अब 7.3 जस्ट उसका ऑपोजिट है, तो यहां पे क्या है, द साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, है ना। द साइड, इसका स्टेटमेंट क्या है, द साइड opposite to equal angles of a triangle are equal, है ना। तो ट्रायंगल ABC है, तो अगर ये और ये एंगल अगर इक्वल है तो उसके ऑपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। यही एक आसान भाषा में कहें कि अगर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसके अगर ऑपोजिट एंगल्स अगर इक्वल हैं तो इसके साइड्स क्या होंगे, है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल है अगर उसके, है ना, दो एंगल बराबर हैं तो उसके ऑपोजिट साइड्स क्या होंगे, बराबर होंगे। ये सिंपल सा इसमें फंडा है। तो स्टेटमेंट ये हो गया। तो बच्चा देखिए यहाँ पे सिमिलरली फिर हम क्या करेंगे, इसको इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ये इसके बराबर है ना। और यहाँ पे हम ऐसा ड्रॉ करेंगे कि ये 90 डिग्री हो जाएगा, है ना, एंगल और ये फिर एंगल बाई एंगल प्रॉपर्टी, दोनों क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसको बाई CPCT, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगा और बाई एंगल साइड एंगल हो जाएगा, एंगल साइड एंगल से हो जाएगा। तो बच्चों अब जो है हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, है कि नहीं। आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इट्स अराउंड 30 मिनट्स। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू वॉच ऑल द वीडियोज़, सारे वीडियोज़ को देखें फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। आप कोई भी वीडियो को छोड़िएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। यू हैव टू स्टार्ट एनी चैप्टर। अगर ट्रायंगल्स का आप लेक्चर 1 से देखिए, इससे पहले जो भी चैप्टर हुआ है, जैसे मैंने लाइट वगैरह में कराया है, तो आपको चैप्टर जो लेक्चर 1 से देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। हाँ, उसमें क्या है कि रिफ्लेक्शन का पोर्शन अलग है, रिफ्रैक्शन अलग है। तो रिफ्रैक्शन जहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो आप उधर का पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। अगर आप रिफ्लेक्शन कर रहे हैं तो आपको लेक्चर 1 से करना पड़ेगा,
और उसके बाद रिफ्लेक्शन ख़त्म होने के बाद जो रिफ्रैक्शन स्टार्ट होता है, तब वहाँ से आगे पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो बच्चों हम लोगों ने थ्योरम कर लिया है 7.3। उसके बाद हम लोग अब जो है एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे, है कि नहीं। एक्सरसाइज 7.2 है ना, उसमें टोटल क्वेश्चंस है अराउंड 8 क्वेश्चंस है। वी विल डू एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस फ्रॉम दैट एक्सरसाइज, और हम उसी क्वेश्चंस को करते हैं जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है और जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, जो आपको करने में दिक्कत होगी। तो बच्चों आप सारे वीडियोस को देखिए अच्छे से, फिर हम लोग जो है अगले क्लास में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।